स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सुधा सागर में। तो आज हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिव जी का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा, उसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। आपको पिछली कथाओं में हमने बताया था कि कार्तिक जी ने तारकासुर का वध कर दिया था। अब उसके पुत्रों की आगे ये कथा है कि उनके पुत्र तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और ताडिमाली बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि देवताओं से तो सीधी लड़ाई से जीतना कठिन है, तो पहले कोई ऐसा तप करके वरदान ले लेते हैं जिससे वो अजय हो जाएं, यानी कि जिनको कोई मार ना सके। तो ये सब सोचकर वो तीनों तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तप किया, भोजन जल आराम सब त्याग दिया और केवल ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। असुरों ने पहले अमरत्व मांगा। उसका मीनिंग ये होता है कि जिसको कोई मार ना सके। और हमारा तो संसार नश्वर है, यहाँ जो भी प्राणी आए उसको एक दिन जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि नियमों के अनुसार चलती है, तो ये वर तो वो नहीं देंगे। तब तीनों असुरों ने चालाकी से दूसरा वर मांगा। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बनाए जाएं जो एक एक सहस्त्र कोस के अंतर पे हों, और कोई एक ही बाण से इन तीनों नगरों को भेद देगा वही वध करने में समर्थ हो और कोई भी उनको ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथस्तु कहा और यही वो मुख्य वरदान था। इसके बाद असुरों के वास्तुकर मैं दानव ने 3 नगर बनाए। तीनों अनंतपूर्वक वहाँ उन नगरों में निवास करने लगे। ये नगर कोई साधारण शहर नहीं थे। इसमें महल, उद्यान, सेनाएं, अस्त्र शस्त्र, सुरक्षा के अद्भुत साधन थे। वो सामूहिक रूप से इन तीनों नगरों को कहा जाने लगा त्रिपुर, तीनपुर, 3 नगर। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में तो असुर पूरी तरह अधर्मी नहीं थे। कई कथाओं में मिलता है ये भी हमें वर्णन कि वो शिव भक्त भी थे और नियमापूर्वक रहते थे और देवताओं से सीधे उन पे देवता आक्रमण नहीं करते थे। अब समस्या यहीं से शुरू हुई कि इतने वो शक्तिशाली हो गए कि उनमें धीरे धीरे अहंकार आना शुरू हो गया। समय बीतने पर त्रिपुर में उन 3 नगरों के असुरों ने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को अब परेशान करना शुरू कर दिया। अहंकार बढ़ता गया तो उनका जो था उनका व्यवहार भी बदलता शुरू हो गया। उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालना शुरू कर दिया, ऋषियों को सताना शुरू कर दिया, देवताओं को अपमान करना शुरू कर दिया। देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वरदान दिया है, मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता। अब इसे इन्हें तो सिर्फ कोई वही मारेगा जो एक ही बाण से तीनों नगर को भेद देगा। तो आप लोग तो इसमें समर्थ नहीं है, तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर वो सारे देवता इतने परेशान थे उन त्रिपुर असुरों से कि वो उसके बाद विष्णु जी के पास गए। तो कुछ पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि विष्णु जी ने पहले असुरों को धर्म से हटाने की योजना बनाई, क्योंकि जब तक वो शिव भक्त और पुण्य थे तो उनमें इतना पुण्य था कि उनका विनाश, उनको मारना वैसे भी बहुत कठिन था। तो सबसे पहले उनको शिव भक्ति से हटाना था, वो तभी ही कुछ कर सकते थे। तो विष्णु जी ने अपने किसी को भेजकर वहाँ मायावी शिक्षाएं फैलाई, उनको अधर्म की ओर मोड़ा। तो असुर अपने धर्म से विचलित हुए तो उनका तेज और पुण्य कम होने लगा। तीनों भाइयों ने शिव की पूजा करना छोड़ दिया। अब देखो, जब तक शिव ने बाँह पकड़ी है ना, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो इतना वो आगे दूसरी अधर्म की बातों में उन्होंने शिव जी की पूजा करना ही छोड़ दिया। अब देवताओं ने जाकर शिव जी से प्रार्थना की और कहा कि हे सदाशिव, आप त्रिपुरापुर के तीनों पुरों को नाश करें। शिव जी ने भी त्रिपुर विनाश का निश्चय किया, क्योंकि बहुत तंग कर रहे थे वो देवताओं को। तो विश्वकर्मा द्वारा एक विशाल दिव्य रथ बनाया गया जिसमें शिव जी ने जाना था वहाँ पे त्रिपुर में। सूर्य दाहिना चक्र बना उस रथ का, चंद्रमा बायां चक्र बना। इसी प्रकार 12 सूर्य और 16 कलाएं थीं। सभी सारे जो वर्ष थे, मास, तिथि रथ के खंड बन गए। चारों वेद रथ के घोड़े और व्यास घोड़े को चलाने वाले वो जो
आदि नाड़ियाँ, चारों सागर, चवर लेकर रथ को चारों ओर खड़े हुए। पर्वत प्रणव चाबुक बन गए, विष्णु जी बाण बन गए, हिमाचल धनुष बन गए और सबने शिव जी के ये प्रार्थना की कि रथ पे विराजमान हो जाएं। और ये रथ बहुत दिव्य था क्योंकि इसमें सभी देवता उस रथ में किसी ना किसी रूप में विराजित हो चुके थे। तो वो दुर्लभ क्षण भी आ गया जब तीनों नगर एक सीध में आए। शिव जी ने उचित समय जानकर धनुष में विष्णुपति अस्त्र लगाकर अपने तेज से उस अस्त्र में अपनी शक्ति स्थापित कर दी और वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। तीनों पुर जलकर भस्म हो गए और इसी घटना के बाद शिव जी का नाम पड़ा त्रिपुरारी। त्रिपुर के नष्ट होने पर उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। असुर सेना का विनाश हुआ, देवताओं को बहुत शांति मिली और मैं दानव को बचा लिया गया क्योंकि वो महान शिल्पी और शिव भक्त माना जाता था। बाकी सारे असुरों का विनाश उसमें हो गया। जो भी इस अध्याय का पाठ करता है, सुनता है, उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। तो आज की कथा यहीं तक थी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये कथा कैसी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ओम नमः शिवाय।